जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। कोडीन कांड पर बढ़ा कलेश, यूपी में योगी वर्सेस अखिलेश। सियासी जंग का शायराना अंदाज, सिर्फ केस का आखिर क्या राज। तस्वीर पर बीजेपी का प्रहार, अखिलेश ने किया पलटवार। पिछले कुछ दिन से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोडीन कफ सिरप का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी हो या विरोधी समाजवादी पार्टी, दोनों ही इस मुद्दे पर आमने सामने आ गई। कोडीन कांड पर सियासी तकरार इस हद तक जा पहुंची है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और एसपी प्रमुख अखिलेश यादव आईना दिखाने में लगे हुए। कोडीन कांड पर किए जा रहे योगी आदित्यनाथ के हर वार पर अखिलेश यादव पलटवार कर रहे हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कोडीन माफिया के समाजवादी पार्टी से कनेक्शन का दावा किया, जिस पर अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया और कहा कि अगर समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है तो जितने कालीन और कोडीन भैया हैं सब पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोले और उसके साथ खड़े हुए जो पसंद नहीं कर सकते मुख्यमंत्री को, वो झूठ बोले, तो कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट चल रहा हो। सवाल ये नहीं यूपी में चल रहा है, बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से चल रहा था और कोई 100, 200, 300 करोड़ का नहीं है। सुनने में आ रहा है 700 कंपनियां, कई हजार करोड़ का इंटरनेशनल मसला है ये। जब ये खुद फंसने लगे तो एक आध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। कोडीन कांड पर सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच शायराना जंग देखने को भी मिली। दरअसल शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर शायरी करते हुए वार किया, तो अखिलेश ने भी उसी अंदाज में सीएम योगी पर पलटवार किया। अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं न कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे,
उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका, तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, पहनकर लिबास शराफत का लोगों के एतवार में सेंध लगाते रहे। दरअसल बीजेपी जिस तस्वीर को लेकर कोडीन कांड के लिए समाजवादी पार्टी पर आरोप मढ़ रही है, वो तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आपको सबसे पहले उस तस्वीर को देख लेना चाहिए। दरअसल इस तस्वीर में बाईं तरफ कोडीन कांड में आरोपी एसटीएफ से बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह नजर आ रहा है, जो सफेद शर्ट पहने हुए है, जबकि लाल रंग के कुर्ते में डब्बू यादव दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि डब्बू यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता का दामाद है और इनके पास ही अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। ये अखिलेश को पेंटिंग गिफ्ट कर रहे हैं। आलोक सिंह को एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी, जबकि डब्बू यादव की भूमिका की अभी जांच की जा रही है। बीजेपी इसी तस्वीर को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साध रही। फोटो प्राप्त हुई है जिसमें ये एक आलोक सिपाही है और एक ये डब्बू यादव है और ये श्री अखिलेश यादव है। बाकी सारे चेहरे आप पहचानते हैं। तो आलोक सिपाही बना सपाही, ये तो स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। तो समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी स्वयं सभी प्रकार के माफियाओं के संग खड़ी रहती है। माफियाओं से रिश्ता टूट जाएगा तो सपा खत्म हो जाएगी, और इसलिए समाजवादी पार्टी इस प्रकार के जो आरोप लगाने का काम कर रही है, उसके आरोप में दम नहीं, वो स्वयं फंसती हुई नजर आ रही है। सुना आपने, बीजेपी समाजवादी पार्टी का गुंडे माफियाओं से कनेक्शन बताते हुए इस तस्वीर पर अखिलेश यादव से जवाब मांग रही। तो अखिलेश यादव भी बीजेपी के इस वार पर पलटवार करते नजर आए। अखिलेश यादव ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं, तो माफिया किसको पाएंगे आप? लगता है धूल कैमरों की उस पर लग गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कोडीन कांड को लेकर अफसरों के नेक्सस पर सवाल उठाए। कहा कि अधिकारियों के बीच जो लड़ाई है, उसकी वजह से भी जनता को कोडीन कांड की सच्चाई पता लग रही। अगर वो समाजवादी पार्टी का है जिसकी तस्वीर उन्होंने दिखाई है, जिसका कई हजार स्क्वायर फीट में, कई हजार स्क्वायर फीट में घर है, जिसमें वैल्यूएशन करने वाले भाग गए, और फिर उससे जुड़े हुए जितने माफिया हैं और जो अधिकारी हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो अधिकारियों का नेक्सस है, जो अधिकारियों की लड़ाई है, उसकी वजह से भी जनता को कुछ सच्चाई पता लग रही है। अगर कानपुर का अखिलेश दुबे की कोई जान बचा रहा है, तो यही समाजवादी पार्टी है, समय समय पर उठाने की वजह से उसकी जान बची हुई है, और पूरी सरकार लगी है कि उसको और कैसे बचाया जाए। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है। अखिलेश यादव तस्वीर में दिख रहे आलोक सिपाही और कोडीन कांड के नेक्सस से जुड़े अफसरों पर सवाल उठा रहे। नशीले कफ सिरप मामले में जो आरोपी सिपाही आलोक प्रताप सिंह वायरल हो रही तस्वीर में अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहा है, वो दरअसल पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह का करीबी है। वही डब्बू सिंह की भी धनंजय से करीबी बताई जा रही। धनंजय सिंह बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के साथ अपने पुराने रिश्तों की बात कबूल कर चुके। आलोक और डब्बू की धनंजय सिंह के साथ तमाम फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। दूसरी तरफ कोडीन बेस्ड कफ सिरप ट्रैफिकिंग केस पर कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है और मांग कर रही है कि इस स्कैंडल में शामिल सभी लोगों के अकाउंट्स पब्लिक किए जाएं और हाईकोर्ट इस मामले की जांच करे। जो भी फोटो जिसके साथ, आप तो सबसे बड़ी चीज है कि अकाउंट को सार्वजनिक कर दीजिए,
जितने भी लोगों के, जितने भी कफ सिरप माफिया लोग हैं या जिसमें भी जो शामिल लोग हैं, उनके सारे अकाउंट्स को सार्वजनिक करिए कि उनके अकाउंट से किसके किसके पास में पैसे गए हैं, किसको गाड़ी मिली है, किसको फ्लैट दिया गया है, किसको आईफोन दिया गया है, मोबाइल दिया गया है, कितने को कितनी रैलियां हुई है किस पार्टी की, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कोडीन कांड पर जंग जारी, आरोप प्रत्यारोप हो रहे, सवाल उठ रहे, जवाब दिए जा रहे, विरोधी सरकार पर अपनों को बचाने का आरोप लग रहे हैं। तो सरकार का दावा है कि वो निष्पक्ष तौर पर कोडीन कांड की जांच कर रही और आरोपियों के खिलाफ एक्शन ले रही। इस मामले में जांच एजेंसियों ने अब तक यूपी में 33 जनपदों में 140 फर्मों के खिलाफ 75 एफआईआर हुई। इस मामले में अब तक 75 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। यूपी में 12,65,455 बोतलें कोडीन बेस्ड कफ सिरप सीज हुई। 12 मुख्य आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया। इस मामले में जिन 140 फर्मों पर एक्शन लिया जा रहा है उनमें से वाराणसी में 39, जौनपुर में 16, कानपुर में 9, गाजीपुर में 8, लखीमपुर खीरी में 4, लखनऊ की 5 फर्में शामिल हैं। इसके अलावा बहराइच, बिजनौर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सीतापुर, सोनभद्र, बलरामपुर, संत कबीर नगर, हरदोई समेत 27 अन्य जिलों की 59 फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा 9.42 करोड़ रुपए के ड्रग को सीज किया गया है। बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। आज पूरे प्रदेश में 33 जनपदों में 140 फर्मों के खिलाफ 75 एफआईआर लिखी गई, 75 लोग जेल भेजे गए, 12 लाख से ज़्यादा 12,65,455 बोतलें सीज की गई और इसके अलावा भी 12 मुख्य अभियुक्तों के विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। तो हर तरह से सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो इस स्मगलिंग में लिप्त हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी का खुलासा हुआ कैसे। दरअसल बीते कुछ महीनों में कफ सिरप की वजह से कई राज्यों में बच्चों की मौत हुई। इसके बाद केंद्रीय खाद्य एवं औषधि विभाग सक्रिय हुआ। मेरठ से अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त की गई। जब कड़ियों को जोड़ा गया तो कनेक्शन झारखंड के रांची तक पहुंचा। रांची के मैसर्स शैली ट्रेंड्स कंपनी से 37 लाख सिरप की बोतल सप्लाई की गई। 12 मेडिकल स्टोर्स के जरिए इनको बेचने का काम किया गया। इन मेडिकल स्टोर्स फर्म्स पर फर्जी दस्तावेजों से 57 करोड़ की बिक्री दिखाई गई। इन कफ सिरप्स को बिहार, झारखंड, बंगाल और बांग्लादेश भेजा गया। मेडिकल स्टोर्स के मालिक जौनपुर के निकले, वहीं आरोपी वाराणसी में। आरोपियों में अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल का नाम सामने आया। इन दोनों के संबंध धनंजय सिंह से होने की वजह से धनंजय सिंह भी सवालों के घेरे में। अमित सिंह टाटा ने एसटीएफ की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि विकास सिंह नाम के शख्स के जरिए वो शुभम जायसवाल के संपर्क में आया, फिर रांची में शुभम की फर्म शुरू कराई और अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी में शामिल किया। फिलहाल आरोपी शुभम जायसवाल फरार है और उसके दुबई में होने की बात सामने आई, जबकि अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दोनों आरोपियों की जुडिशियल रिमांड बढ़ाते हुए 22 दिसंबर तक जेल भेजा गया। एक तरफ जहां ईडी समेत एसटीएफ इस बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हुई, तो दूसरी तरफ अब कोडीन कांड पर यूपी में योगी और अखिलेश के बीच सियासी रार शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।